माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। अर्धावेदक यानी शिरोगत रोग, उसके अंतर्गत आयुर्वेद में बहुत खूबसूरती से इसका वर्णन किया गया है। जब आपके आधे सिर में दर्द रहता है, यानी आपके वात दोष की वृद्धि होना, और वो शरीर में जाके एक अजीब सी दाह, एक अजीब सी शूल, एक अजीब सी वेदना उत्पन्न करता है, तो माइग्रेन जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। और हर पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग सिम्टम अलग अलग रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। माइग्रेन को लेके ना हमेशा हमारे माइंड में एक कंसर्न रहा है कि क्या ये जेन्युइनली ठीक हो सकता है। और अगर आप वेद आयुर्वेद यानी 3 डॉक्टर उपासना वोहरा की बात करेंगे और हमारी मेडिसिन की बात करेंगे, तो मैं चैलेंज से बोल सकती हूँ कि जो माइग्रेन से आप सालों से परेशान हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ में मिलेगा। आपकी बॉडी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी दिखाना शुरू कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं अलग अलग पेशेंट के हिसाब से। कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें सिर्फ आधे सर में दर्द रहता है, कोई आते हैं जिन्हें माथे से पीछे की तरफ घूमता है, कोई रहते हैं जिनके यहाँ पे ज़्यादा दर्द रहता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को बेचैनी रहती है, किसी को धूप में जाने से सर दर्द बढ़ जाता है, जब वो बंद कमरे में आते हैं शांति मिलती है, किसी आवाज़ से भी किसी किसी को दिक्कत होती है। तो ये सारे वो लक्षण हैं जो एक व्यक्ति के शरीर में कैसे ना कैसे करके उत्पन्न होना शुरू होते हैं। व्हाट आर द कॉजेज? स्ट्रेस इंड्यूस, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस। मतलब आप सोचिए कि आपकी बॉडी ऐसे ऐसे स्टेबल चलती है और एकदम से कोई ऐसा पॉइंट आता है जब ऐसे करके ऐसे हो जाती है। मतलब वो एक तीखी चुभन टाइप पेन और एकदम से ड्रॉप, अप डाउन, मतलब इतना भयंकर होता है। तो क्या कारण है? स्ट्रेस इंड्यूस है, कई बार फूड ऐसा है, कई बार क्लाइमेटिक चेंजेस है, कई बार आपकी बॉडी ही अपनी बॉडी को एक वैसा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है। स्रोत भी कहीं ना कहीं दूषित होना शुरू हो जाते हैं। अब कि कैसे कैसे होता है, तो आपके ब्रेन के सिग्नल ही एक दूसरे को, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी, बहुत मेडिकल टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे, कि वो आपस में ना कनेक्शन अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो नर्व्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके इरिटेट हो रही हैं, तो वो इस तरह से तीक्ष्ण शूल वेदना, इस तरह के पेन को वो पैदा करते हैं। अब सबसे पहले क्या खाने में चेंज करना है? वायु की वृद्धि नहीं होने देनी है, वायु को बढ़ने नहीं देना है। तो सबसे पहले जो एकदम से तेज पानी पीते हैं, तेज खाना खाते हैं, उसे हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा। धीरे धीरे चबा चबा के खाना खाना, धीरे धीरे करके पानी पीना, ये दोनों चीज़ों का नियम हमें अपनी डाइट में चेंज करना है। सेकेंड चीज़, तेज पत्ता। जिन लोगों के भी सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है ना, आपको क्या करना है, आप इतना सारा तेज पत्ता लीजिए और उसका पाउडर बना के रख लीजिए। तेज पत्ते का पाउडर 50 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी पाउडर यानी ड्राई जिंजर, शुंठी सौंठ, उसका पाउडर रखना है। दोनों को पानी में मिक्स करना है, दोनों को एक बॉक्स में बना के रख लीजिए और थोड़ा सा पानी में लिया, मिक्स किया, पतला पतला उसका लेप अपने सर पे लगाइए, माथे पे लगाइए, यहाँ पे पूरा। ये क्या करेगा? वेदना शामक यानी आपकी शमन, शूल का शमन करेगा, दर्द को कम करेगा। जब वो कम करेगा तो एक जो अजीब सी ऐसे ठक 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 होती है ना, कि मेरे सर ऐसे लग रहा है कि फट जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसको तुरंत रिलैक्स करेगा, ठंडक देगा, पित्त का क्षय करेगा, शमन करेगा, और धीरे धीरे करके आपकी पेन जो है विद इन फ्यू मिनट्स वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जो इस तरह से टक 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 टेम्पोरल रीजन में महसूस होती है, वो भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। और ये वो रेमेडी है, न जाने मैं हज़ारों पेशेंट्स पे अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर चुकी हूँ और पेशेंट को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। माइग्रेन का जो हमारा ट्रीटमेंट है, 6 महीने तो मिनिमम है, 1 साल भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, बट फिर भी 6 महीने तो अप्रॉक्स मान के चलिए। दवाई मंथली बेसिस पे रहती है, आप लोग ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो, आप विजिट भी कर सकते हो। जो लोग भी हमारे हॉस्पिटल में विजिट करना चाहते हैं, ये हमारा एड्रेस है, 10 बजे से 4 बजे तक हमारी ओपीडी होती है, आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़, डाइट हो गया, लेप हो गया। तीसरी चीज़ जो आपको ऐड करनी है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी आती है या जी मिचलता है, मतलब नॉजिया उनको फील हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं?
आपको क्या करना है, इलायची की डिब्बी रखिए, एक इलायची धीरे धीरे करके चबाते रहना है, फिर थोड़ी देर में चबा ली और ठंडा पानी पीना है, सिप सिप करके ठंडा पानी। ठंडा पानी ईसोफेजियल रिफ्लेक्स को एकदम से ऐसे करेगा, जो नॉजिया वॉमिटिंग आ रही है यहाँ सिग्नल देके ना उसको सेटल करता है। मतलब ये तो प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है मैंने मोशन सिकनेस के केसेस में भी। जिन्हें ट्रैवलिंग में सिकनेस रहती है ना, उन्हें क्या होता है, एक उल्टी आने का मन करता है, तो आप ठंडा पानी इलायची वाला धीरे धीरे करके पीते रहेंगे तो वो आपको वॉमिटिंग नहीं होने देता है और सूद करता है, रिलैक्स करता है। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट यू हैव टू चेंज योर स्लीप पैटर्न। आपको सोने पे काम करना पड़ेगा जब तक आप ठीक नहीं होते। उसके बाद तो ऑब्वियसली यार यही उम्र है खुद को घिसाने की, अगर इस उम्र में खुद को नहीं घिसाएंगे तो फिर कब घिसाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट जब तक आप माइग्रेन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या उसे क्योर करने की या फिर प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना टाइम तक आपको ना धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी भी क्रिएट करना है। एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। 12 से 6 हो गया, मतलब 12 बजे तक आप सो जाइए सुबह, चाहे फिर आप 7 बजे तक उठिए, पर ये पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं, कभी आपको लगे तो आप मुझे ज़रूर मौका देना इस पर काम करने का, बट माइंडसेट बना के आना कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आराम हो जाए, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। अब मैंने एक पैटर्न चेंज करना है। अब हम उन बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे जिसके रिलेटेड कभी हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर बीमारी से परेशान है। और अगर आपको ये बीमारी नहीं है, आपके आसपास किसी को भी ये बीमारी है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करिए। आप कमेंट्स में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस बीमारी के लिए जानकारी चाहते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी बीमारी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने इन रेमेडीज़ के माध्यम से बताना चाहा है, आप उस चीज़ को समझे होंगे। और आप लोग कमेंट्स में यार बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि वीडियो समझ आई नहीं आई, रेमेडी अच्छी लगी नहीं लगी, अप्लाई किया नहीं किया। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं यार जो हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट जो मैं अपने ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ समझाने का, वो आप लोगों तक पहुँच पा रही हो और आप उन चीज़ों को कैच कर पा रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ उपासना की दुनिया चैनल के माध्यम से जो भी रेमेडीज़ या वीडियोस या ट्रीटमेंट, जो भी हम गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस वीडियो में आप सब लोग ज़रूर बताना। हमारा हॉस्पिटल में पंचकर्मा किया जाता है, जिसमें माइग्रेन के लिए शिरोधरा, रक्त मोक्षणा, लेप थेरेपी, शिरोवस्ती, ये सब प्रोसीजर किए जाते हैं। अगर आप लोग भी इन चीज़ों को करना चाहते हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।